अगर आपको लगता है कि आपका हालात कमज़ोर है, आपका वक्त सही नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपका ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका सोच बदल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महिला की जिनके 2 बच्चे और एक बच्ची थी, लेकिन दोनों बच्चे जवानी में ही जिंदगी को छोड़कर चले गए, जिनके पति की भी मौत हो चुकी थी, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन आत्मविश्वास को नहीं खोने दिया, जिन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया और लाइफ में इतना बाउंस बैक किया कि वो भारत की प्रथम नागरिक चुनी गई। वो अब भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं किशोर कुमार और आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। उनकी जिंदगी से, उनकी जीवन की कथा से बहुत कुछ सीखने वाली चीजें हैं। ताइए बात करते हैं। सीखने वाली सबसे पहली बात है कि हालातों के सामने कभी कमजोर ना बने, बल्कि उन हालातों को कारण बनाए, ताकत बनाए, ताकि आप जिंदगी में अच्छा रास्ता देख पाए, अच्छे रास्तों पर चल पाए। श्रीमती द्रौपदी जी की जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के पिछड़े जिले मयूरभंज के एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ। उसके पैदा होते ही समस्याएं उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। परिवार गरीबी में जी रहा था, बहुत कम चीजें के बीच जिंदगी बीत रहा था। उनके पिता, जो कि एक किसान थे, अभाव में, गरीबी में अपना बचपन इन्होंने बिताया, लेकिन अपनी स्थिति को कभी भी मेहनत के आड़े आने नहीं दिया। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की। उनके बाद भुवनेश्वर के रामदेवी महिला महाविश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए ये टीचर बन गई और एक शिक्षक के तौर पर इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर से इन्होंने अपनी टीचर करियर का शुरुआत की। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन यह बात है 27 अक्टूबर 2009 की। 25 साल का एक युवक जिसका नाम लक्ष्मण मुर्मू की जान चली गई। यह कोई और नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का बेटा था। यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। 4 साल बाद फिर उनके दूसरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। अपने दोनों बेटों की मौत से द्रौपदी मुर्मू जी उभर भी नहीं पाई थी कि उसके पति की भी जान चली गई। द्रौपदी मुर्मू जी के पति 2014 में दुनिया छोड़कर चले गए, श्याम चरण मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने तनाव को कम करने के लिए अध्यात्म का सहारा लिया, मेडिटेशन करने लगा। उन्होंने राजयोग भी सीखा और अपने आप को और ताकतवर बनाने लगा। कहने का मतलब यही है कि हालात चाहे जितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपको पहाड़ की तरह बनना है, उससे ऊपर उठना है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो द्रौपदी मुर्मू जी के लाइफ से हमें सिखाती है, लाइफ में ईमानदार रहें, सही रास्तों पर चलते रहें, तो एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर पाओगे। कहा जाता है कि महिलाओं को राजनीतिक में आना बड़ा कठिन रास्ता होता है, और द्रौपदी मुर्मू जी का यहां तक पहुंचना कोई आम बात नहीं है। दुनिया आज उनके बारे में बात कर रहा है क्योंकि उन्होंने तमाम संघर्षों का सामना किया। उन्होंने पॉलिटिशियन की शुरुआत बीजेपी के साथ की थी। उड़ीसा में बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद 1997 में उसको भारी मतों से जीत मिली और रायरंगपुर पंचायत में उन्होंने सांसद का पद को संभाला। इसके बाद उनकी पार्टी ने इनका जिज्ञासा को देखते हुए अनुसूचित जनजातियों मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2000 से 2002 में बीजेपी और बीजेडी की जो गठबंधन की सरकार थी, उसमें उन्होंने मंत्री बनी और 2002 से 2004 में उड़ीसा की मंत्री चुनी गई। और इसके बाद
आप सभी को मालूम है कि 2015 से 2021 तक झारखंड का राज्यपाल चुना गया और 2022 में पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जा चुकी है। इसका सफर हमें बताता है कि लाइफ में अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी लर्निंग इसके जीवनी से यह प्राप्त होता है कि उसके 2 बेटे खोने के बाद, पति खोने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद भारत का राष्ट्रपति चुनी गई। यह काम केवल एक महिला ही कर सकती है, क्योंकि इतना साहस किसी में हो ही नहीं सकता। धन्यवाद आप सभी का।